पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। आप लोगों को एनसीईआरटी में हर लॉ के नीचे एक न्यूमेरिकल गिवन है। आप उस न्यूमेरिकल को ट्राई करो। उस न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पूछो, क्योंकि वो न्यूमेरिकल एकदम सिंपल है, इसीलिए हम उन न्यूमेरिकल को नहीं देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो उसमें सिंपल फॉर्मूला पुट करना है। ऊपर लॉ दिया है, नीचे न्यूमेरिकल दिया है, ऊपर वाले लॉ की इक्वेशन, नीचे फॉर्मूला पुट कर दोगे आप, वो बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर। मिनिमम प्रेशर हमें निकालना है रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार। तो उसने बोल दिया कि V1 मेरे पास कितना है 500 डेसीमीटर क्यूब, और उससे रिलेटेड P1 कितना है 1 बार, और इस वॉल्यूम को हमने कंप्रेस किया टू V2, इट इज़ 200 डेसीमीटर क्यूब। और हम लोगों को क्या निकालना है, इसके लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड है, इसको कंप्रेस करने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड है। तो बेटा सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। तो V2 आप लोग फाइंड कर सकते हो, P2 हम लोगों को फाइंड करना है। P2 यू कैन फाइंड इजीली एंड P2 विल बिकम इन बार। तो P2 हम लोग बार में निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ए वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी, एक वेसल है 120 ml कैपेसिटी का, जिसमें हमारे पास विच कंटेन्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ गैस है एट 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस पे, एंड 1.2 बार प्रेशर, 1.2 बार उसका प्रेशर है। उस गैस को ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे वेसल में जिसकी वॉल्यूम थी 180 ml। ठीक है बेटा, एट 35 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर हमारे पास सेम है, तो टेम्परेचर का यहाँ कोई काम नहीं है। ऊपर क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको टेम्परेचर नहीं दिया, नीचे क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए टेम्परेचर दिया हुआ है दोनों जगह। तो टेम्परेचर का कोई काम नहीं है क्योंकि वो सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वुड बी इट्स प्रेशर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक वॉल्यूम थी, वन वॉल्यूम V1 120 ml and it was maintained at pressure P1 1.2 बार। इसको ट्रांसफ़र कर दिया टू द जार जिसकी वॉल्यूम है 180 ml, एंड उसका हमें क्या निकालना है बेटा, उसका हमें प्रेशर निकालना है। तो यहाँ पर भी बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला लगेगा, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2, एंड P2 वी नीड टू फाइंड। तो P2 क्या हो जाएगा, P1V1 डिवाइडेड बाय V2। तो सारी वैल्यूज आप लोग पुट करके बहुत इजीली क्वेश्चन नंबर 2 अपना सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आई थिंक आप लोग सॉल्व करने के एबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। 3/4 अभी के लिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि 3/4 क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पोर्शन से है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो वेरी इजी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास कि एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट करता है विद कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा होता है NaOH टू गिव H2। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ H2, वॉल्यूम निकालनी है H2 की, एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार विल बी रिलीज्ड व्हेन 0.15 ग्राम ऑफ Al रिएक्ट्स। ठीक है बच्चे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। हमें पता है एल्यूमिनियम विद NaOH एंड H2O विल गिव सोडियम एल्यूमिनेट। तो सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, प्लस H2। ये H2 गैस निकल रही है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को बैलेंस अगर हम करेंगे तो 2 एल्यूमिनियम आएगा हमारे पास एंड 2 NaAlO2 आएगा। इट विल गिव 2 H2O विथ 2 NaOH एंड H2 आएगा 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी बेटा। तो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन का कहना है कि 2 × 27 ग्राम एल्यूमिनियम, मतलब कितना एल्यूमिनियम, 54 ग्राम एल्यूमिनियम, कितनी H2 दे रहा है, ये H2 दे रहा है 3 × 22.4 लीटर, 3 मोल दे रहा है ना। ठीक है बच्चे, उसने कितने के लिए पूछा है, 0.15 ग्राम के लिए पूछा है। हमारे पास कितना है 54। तो मोल कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि 54 ग्राम एल्यूमिनियम कितनी H2 दे रहा है,
ये दे रहा है 3 × 22.4 लीटर ऑफ H2। हमें कितने के लिए निकालना है? 0.15 ग्राम के लिए निकालना है। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम ही तो निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे तब भी आगे उसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे। 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कितनी H2 देगा? ये देगा 3 × 22.4 डिवाइडेड बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 0.15। यूनिटरी मेथड से किया ये हमने। इतना लीटर ऑफ H2। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे सो इट विल बिकम 0.187 लीटर, या आप इसको लिख सकते हो 187 ml। ठीक है बच्चे, तो ये उसने कहा कि ये हमारे पास रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में इतने एल्यूमिनियम से इतना H2 बन रहा है। ठीक है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन बेटा हमारे पास होती है, वो नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास होती है STP पे। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट STP। तो STP पे हमारे पास वॉल्यूम आ गई 187 ml। STP का प्रेशर होता है 1 बार एंड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। अब ये वॉल्यूम हमें किस कंडीशन पे निकालने हैं? ये निकालने हैं 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार। तो P2 तो मेरे पास सेम रहा 1 बार, T2 मेरे पास चेंज हो गया, T2 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 + 273 इट विल बी हमारे पास आ जाएगा 293 केल्विन। तो जब हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो बेटा ये वॉल्यूम हमारे पास जो V2 है वो कितनी आएगी, ये चीज़ हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। क्वेश्चन समझना बड़ा ट्रिकी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोस्टली ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये बहुत पहले जो IIT मेंस में क्वेश्चंस आते थे सारे वो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा लॉ लगाएंगे? यहाँ पे हम लोग लगाएंगे चार्ल्स लॉ। V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाय T2। तो V2 हम लोगों को कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम 2 कैलकुलेट करनी है। देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी STP नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड होती है बेटा वो STP पे प्रोसीड होगी। तो STP पे हमारे पास जो वॉल्यूम आई 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम की रिएक्शन होने के बाद ये जो H2 की वॉल्यूम आई है बच्चे, ये H2 की वॉल्यूम हमारे पास STP पे आई है और हमें इसको किसी और टेम्परेचर पे निकालना है। तो ये जो वॉल्यूम हमारे पास आई है इट इज़ ऑन STP और इसको हमें किसी और टेम्परेचर पे फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग एक बार करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास बहुत इजी है। इसमें 2 गैसेस का मिक्सचर दिया हुआ है और उस गैसेस का उसने प्रेशर पूछा है कि टोटल प्रेशर हमारे पास क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी इजी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसमें वो कह रहा है कि प्रेशर निकालना है आप लोगों को। उसने पहले कह दिया प्रेशर फाइंड करना है भाई। और यहाँ पर क्या क्या मिक्स हो रहा है? यहाँ पर मीथेन मिक्स हो रही है विथ CO2। 2 गैस मिक्स हो रही है, मीथेन और CO2। उनका प्रेशर निकालना है। वॉल्यूम दी हुई है उसने वेसल की 9 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, तो 9 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो इसको 1 डेसीमीटर क्यूब लिखे रहने दो, चाहे 9 लीटर लिख लो आप, एक ही बात है। ठीक है, टेम्परेचर उसने दिया हुआ है आप लोगों को T इज इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 प्लस हम करेंगे 273, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? ये हमारे पास हो जाएगा 300 केल्विन। टेम्परेचर ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन थी PV इज इक्वल्स टू nRT। P टू फाइंड, V9 गिवन है, R की वैल्यू हमारे पास हम लोगों को पता है इट इज 0.0821 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। लीटर मतलब डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है बेटा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 9 लीटर। और n चाहिए हमें, क्योंकि n तो 2 गैसेस है ना, यहाँ पर एक गैस तो है नहीं। सो ये जो n होगा हमारे पास इट विल बी इक्वल टू n ऑफ मीथेन प्लस n ऑफ CO2। तो n ऑफ मीथेन हम लोग निकाल लें,
एन ऑफ मीथेन निकालते हैं, CH4 कितने ग्राम मीथेन है, 3.2 ग्राम, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास हो जाएगा 16, सो इट विल बी 0.2 मोल। और एन ऑफ CO2 बेटा हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाय 44, ग्राम वेट अपॉन मोलर मास करते हैं ना, 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल मेरे पास हो गए 0.2 प्लस 0.1 मतलब 0.3। तो प्रेशर विल बी इक्वल टू NRT डिवाइडेड बाय V। N हो गया 0.3, R हो गया 0.0821। आप क्या करना, आप ये सारी वैल्यूज विद यूनिट पुट करना। टेम्परेचर हो गया 300 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और प्रेशर की जो यूनिट आएगी दैट विल बी बार। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना था हम लोगों को। अब इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। उस नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर। प्रेशर निकालना है, गैस के मिक्सचर का निकालना है प्रेशर, ठीक है। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर व्हेन 0.5 लीटर ऑफ H2 एट 0.8 बार एंड 2.0 लीटर ऑफ O2 एट 0.7 बार। तो बेटा उसने दो डिफरेंट कंडीशन दे दी हम लोगों को, दो डिफरेंट कंडीशन गिवन है ना यहाँ पर हम लोगों को। यहाँ पर H2 की कंडीशन गिवन है, H2 के लिए गिवन है, H2 के लिए वॉल्यूम इज 0.5 लीटर, प्रेशर इज 0.8 बार, 0.5 लीटर 0.8 बार, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं दिए हुए, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल लेते हैं। हमें पता है PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, NRT होता है। इसी तरह से O2 के लिए दिया हुआ है, O2 के लिए वॉल्यूम दी हुई है 2 लीटर, और क्या दिया हुआ है O2 के लिए हम लोगों को, O2 के लिए उसने हमें दिया हुआ है प्रेशर P इज इक्वल्स टू 0.7 बार। ये सिंपल प्लस करके नहीं निकलेगा हमारे पास, हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल। हम किसी गैस का प्रेशर ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके नंबर ऑफ मोल्स जब ऐड करेंगे दैट विल बी इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि प्रेशर क्यों नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि हमारे पास बेटा कोई चीज़ इंटरैक्ट हो सकती है, कोई चीज़ रिपेल हो सकती है, तो उनका प्रेशर हमारे पास वहाँ पर चेंज हो सकता है। N हमें यहाँ पर O2 का भी N चाहिए और यहाँ पर H2 का N चाहिए, क्योंकि जब तक नंबर ऑफ मोल नहीं निकलेगा हम उसको ऐड नहीं कर सकते। तो ये दो चीज़ हमने ऐड की और फिर क्या निकला, टोटल। टोटल इज मिक्सचर। तो बच्चे यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे H2 का। H2 का नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए व्हाट वी कैन पुट, इट इज 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 RT। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.4, इट विल बी 0.4 बार लीटर N ऑफ H2 RT। ऐसे ही N ऑफ O2 निकाल लेते हैं, इट विल बी N ऑफ O2 निकालने के लिए PV इज इक्वल्स टू N ऑफ O2 RT। यहाँ पर हमने डायरेक्ट ऐड नहीं किया, यहाँ पर हमारे पास मोल्स नहीं है, ऊपर हमारे पास ग्राम वेट दिया हुआ है तो मोल्स निकाल लिया हमने, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में ग्राम वेट गिवन था, नीचे वाले क्वेश्चन में ग्राम वेट गिवन नहीं है हमारे पास। तो प्रेशर हमारे पास बेटा इसका दिया हुआ है 0.7, वॉल्यूम दी हुई है 2.0, N ऑफ O2 RT। RT हम नहीं पुट कर रहे क्योंकि RT दोनों में कॉमन है, और RT हमारे पास लास्ट में भी आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा बच्चे हमारे पास। सो इट इज N ऑफ O2 विल बिकम 1.4 बार लीटर डिवाइडेड बाय RT, और N ऑफ H2 विल बिकम 0.4 बार लीटर डिवाइडेड बाय RT। अब इन दोनों नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है। अब ये मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए जो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में बड़े इजीली निकाल लिए थे, क्योंकि उसमें गिवन ग्राम वेट दिया हुआ था। तो इट इज P टोटल इज इक्वल्स टू, हमने उसने एक चीज़ और बोली है कि दोनों को मिक्स किया है 1 लीटर वेसल में, तो आगे जो वॉल्यूम है वो उसने चेंज कर दी। तो ये वॉल्यूम V हमारे पास कंटेनर की वॉल्यूम होती है, टोटल वॉल्यूम नहीं आती कभी भी, क्योंकि गैस की अपनी कोई वॉल्यूम नहीं है। तो P टोटल इंटू V इज इक्वल्स टू N टोटल RT। तो P टोटल बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये P टोटल तो हमें निकालना है। V हो गया हमारे पास 1 लीटर, N टोटल हो गया N ऑफ H2 प्लस N ऑफ O2 RT। तो
तो RT से RT हमारे पास कैंसिल हो जाएगा. सो बेटा ये P टोटल हमारे पास, दिस वी नीड टू फाइंड. 1 लीटर हमारे पास खत्म हो गया. इट विल बिकम 0.4 प्लस 1.4 डिवाइडेड बाय RT. बाहर भी क्या आ गया, RT से RT विल बी कैंसिल एंड P टोटल विल बिकम 1.8 बार. तो ये क्वेश्चन और ऊपर वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एकदम सेम है. तो ये क्वेश्चन का और ऊपर वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एकदम सेम है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल करके उनको ऐड किया और उसके बाद प्रेशर निकाला. लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास निकालने के लिए उसने डिफरेंट पैरामीटर्स दिए थे और ऊपर वाली इक्वेशन में उसने डिफरेंट पैरामीटर्स दिए थे. तो हमें समझने का काम सिर्फ ये है कि पैरामीटर्स बेटा हमारे पास डिफरेंट हैं. तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, 2 किया है, 5 आई थिंक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 के बाद, हाँ क्वेश्चन नंबर 1, 2 किया है, 5 किया है, 6 किया है, 7 किया है. ठीक है बच्चे. तो 7 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इट इज़ क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करेंगे क्योंकि वो डेंसिटी का क्वेश्चन है. डेंसिटी अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ी है. क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे. 9 मैं आप लोगों को ओरली करा देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है. क्वेश्चन नंबर 9 उसने कहा इतने ml फॉस्फोरस वेपर है जिसका वेट इतना है एट इतने टेम्परेचर एंड इतने प्रेशर. तो मोलर मास निकालना है फॉस्फोरस का. क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है फॉस्फोरस का. तो हमने पढ़ा हुआ है PV इज इक्वल्स टू NRT. तो PV इज इक्वल्स टू N होता है नंबर ऑफ मोल्स, इट विल बी ग्राम वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास. यहाँ आता है मोलर मास हमारे पास. ठीक है बेटा. तो प्रेशर उसने दिया हुआ है 1 बार. वॉल्यूम उसने दी हुई है मल्टीप्लाई बाय 34.05 ml दी है ना वॉल्यूम. ग्राम वेट दिया हुआ है उसने 0.0625 ग्राम. मोलर मास फाइंड करना है. मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे बेटा हम. तो ये जो R की वैल्यू जब हम पुट करेंगे ना, तो R की वैल्यू आप लोगों को ml में पुट करनी है. ml में ये हमारे पास हो जाएगी, R की जो वैल्यू है दिस विल बी 82.1 ml बार पर केल्विन पर मोल. मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 819 केल्विन. तो मोलर मास हम लोग निकालेंगे इस चीज़ का कि कितना आता है. तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास हो गया. तो अभी तक हमने जो जो क्वेश्चन छोड़े हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 8. तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा बच्चे हमारे पास. 9 क्वेश्चन बहुत ईजी है, करके देखोगे बहुत आसानी से हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है. इतने मोल गैस है, इतनी वॉल्यूम है, इतना प्रेशर है. डायरेक्ट PV इज इक्वल्स टू NRT लगेगा. ठीक है बच्चे. क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है इतने ग्राम N2 गैस में. तो पहले मोल्स निकाल लो. एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14 मल्टीप्लाई बाय Na. एक मोल में 14 मल्टीप्लाई बाय Na हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो इतने मोल में जितने हमारे पास ये N2 गैस आ रही है उसमें कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये आप लोगों को बताना है. सिंपल सी चीज़. ठीक है. तो इसमें कुछ भी नहीं करना. नेक्स्ट हमारे पास है कि कितना टाइम हमें चाहिए एवोगैड्रोस नंबर व्हीट ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करने में. अगर 10 टू द पावर 10 ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ईच सेकेंड. ठीक है. एवोगैड्रोस नंबर व्हीट ग्रेन कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. ठीक है. तो हमारे पास 10 टू द पावर 10 जो ग्रेन है वो 1 सेकेंड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो टाइम निकालना है सिंपल यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 10. तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आसान है. इसमें भी हम लोगों को कुछ नहीं करना. तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारे पास कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. क्या अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा वो उससे रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारे पास इजी है. बाद के क्वेश्चन हमारे पास इजी है क्योंकि बाद के क्वेश्चन हमारे पास कुछ भी नहीं है. PV इज इक्वल्स टू NRT निकालना है मोस्टली सब चीज़ों में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये देखो, ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 13, टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है. एक मिक्सचर है गैस का, 8 ग्राम O2 है, 4 ग्राम H2 है
और वेसल कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब, मतलब 1 लीटर का वेसल है। ठीक है, तो सेम वैसे क्वेश्चन जो अभी हमने किया था पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी वाला, बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल करके दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग ऐड कर देंगे। तो अमाउंट ऑफ O2 निकालो, मोल्स ऑफ O2 निकालो, मोल्स ऑफ H2 निकालो, एंड N विल बी टोटल ऑफ NO2 प्लस NH2। सो ये क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत सिंपल है। सो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम। तो सबसे पहले इसको तो ग्राम को हमें मोल में कन्वर्ट करना है, ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखो। सो 8.8 ग्राम जो हमारे पास गैस है CO2 गैस, सो मोल्स ऑफ CO2 हो जाएंगे 8.8 डिवाइडेड बाय 44। टेम्परेचर गिवन है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। प्रेशर गिवन है, R गिवन है, तो PV इज इक्वल्स टू NRT से हमारे पास क्या निकल जाएगी, वॉल्यूम निकल जाएगी बच्चे। तो ये हमारे पास सारे क्वेश्चंस कवर हो गए एक्सेप्ट फॉर डेंसिटी क्वेश्चंस। डेंसिटी क्वेश्चन के अलावा और उसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 15। सो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग इसी के साथ करेंगे। तो हमारे पास 4 क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस क्वेश्चन नंबर 15। तो 4 क्वेश्चन बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए ये जो क्वेश्चंस थे इनको प्रैक्टिस करो, इसके अलावा जो MCQs आपको मिलते हैं उनको प्रैक्टिस करो, एंड ट्राई टू रीड NCERT थॉरोली, कि एक एक लाइन आपको पता हो क्या चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है, तभी आप लोग कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से।